शिव की महिमा अपरंपार, शिव करते सब जन का उद्धार। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। आप सभी भक्तों को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, पार्वती पतये नमः। प्रदोष व्रत कथा को जो भी व्यक्ति नियम पूर्वक पढ़ता है वह सदैव सुख का भागी बनता है। कहते हैं इस उपवास में संपूर्ण पापों का नाश करने की शक्ति सन्निहित है। प्रदोष व्रत कथा का पाठ करने वाले की सभी कामनाएं कैलाशपति भगवान शंकर द्वारा पूर्ण की जाती हैं। इसे करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से गिलानी होती है और सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस उपवास को करते हैं उनकी सभी कामनाएं भगवान शिव पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी का व्रत करने और प्रदोष व्रत कथा पढ़ने से 100 गौ दान का फल प्राप्त होता है। इस उपवास को जो विधि विधान और तन मन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। क्योंकि आज मंगलवार है और मंगलवार को प्रदोष व्रत पढ़ने के कारण इसे मंगल प्रदोष व्रत या भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। मंगल प्रदोष व्रत कथा पढ़ने से सभी बीमारियों का विनाश हो जाता है और शिवावतार हनुमान जी की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान और मंगल प्रदोष व्रत कथा कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाना और स्वयं लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस मंगल प्रदोष व्रत कथा सुनाता हूँ। जिसने यह व्रत किया वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो प्रिय भक्तों, हम सभी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के चरण कमलों में सिर नवाकर प्रणाम कर सूत जी द्वारा सुनाई गई कथा का रसपान करेंगे। तो बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, हनुमान बाबा की जय। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी ही खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा तो थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। मंगलवार प्रदोष व्रत कथा के अनुसार साधु ने 3 बार परीक्षा कराने के बाद कहा, तो अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही हैं, मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुका तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगे कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। तो बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, हनुमान बाबा की जय। अब श्रवण करते हैं श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए,
मुंड माल तन छार लगाए, वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। करत त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहे जातन काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष महिमार गिरायो। आप जलंधर सुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथनादि भेद नहीं पाई। प्रगटी उदधि मंथन में ज्वाला, चरत सुरासुर भय विहाला। कीन्ही दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए चितवर। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आने उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आने उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी अति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाय। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर हो तहि शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे।
जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या से तुम्हारी, जाने सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा। मगसर छठ हे मंत्र तू, संवत 64 जान। अस्तुत चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।